वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। सी लैंग्वेज में डिफरेंट कीवर्ड का यूज करके हम लूप का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है लूप। अगर हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम रन कराना चाहते हैं तब हम लूप का यूज करते हैं। द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज द रिपीटिशन द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स until a specific condition satisfy। इट मीन्स अगर हमको सेम काम को मल्टीपल टाइम करना है और वो मल्टीपल टाइम एक कंडीशन के थ्रू डिसाइड होगा तो वहां पे हम लूप का यूज करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, सेकेंड वन इज व्हाइल लूप, थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। अगला टॉपिक है हम लूप का यूज क्यों सी लैंग्वेज में करते हैं। लूप का जब हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में देन हमारा प्रोग्राम जो है कॉम्प्लेक्स से इजी में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करिए कि अगर हमको 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है देन हमको 10 टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करना होगा। लेकिन अगर हम लूप का यूज करेंगे देन हम सेम कोड को 10 टाइम्स इटरेट करा देंगे तो वो हमारा काम एक स्टेटमेंट में कंप्लीट हो जाएगा यूजिंग लूप। सो सी लैंग्वेज में हम लूप का यूज करके कोड का रीयूज करके सेम टाइप के टास्क को हम फॉर लूप के थ्रू, व्हाइल लूप के थ्रू, डू व्हाइल लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। इट्स प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। इट मीन्स हम सेम कोड का यूज बार बार कर सकते हैं। सेकेंड, यूजिंग लूप वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। थर्ड वन इज using loop we can traverse the elements of data structure। Next, types of C loops. There are three types of C loops. First one is for keyword, second one is do while and third one is the while। आज के लेक्चर में हम केवल फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डू while एंड while लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिख रखा है फॉर लूप का। हमने लिखा है FOR फॉर कीवर्ड, देन ब्रैकेट के अंदर हमने तीन आर्गुमेंट्स को पास किया हुआ है। पहला जो आर्गुमेंट है वो है इनिशियल वैल्यू, देन सेमीकोलन, देन कंडीशन, देन सेमीकोलन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप के अंदर तीन आर्गुमेंट को पास किया है और वो तीनों आर्गुमेंट हमारे सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट हैं। फिर जब ये फॉर लूप हमारा रन करेगा तो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट बार बार हमको प्रिंट कराना है उस स्टेटमेंट को हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ इनिशियल कंडीशन आएगी, देन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगा देन हमारा फॉर लूप रन करेगा। अगर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू को कराना चाहेंगे तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं। जैसे ही ये कंडीशन हमारी फेल करेगी ये हमारा फॉर लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि फॉर लूप के अंदर हम तीन पैरामीटर पास करते हैं। जो पहला होगा वो होगा द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फॉर लूप। सेकेंड, द कंडीशन, ये हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा देन लूप रन करेगा, जैसे ये फॉल्स होगा तो वहां पे लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। थर्ड वन इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इट मीन्स अगर हम वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीमेंट का यूज करेंगे, अगर वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम डिक्रीमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम काउंटर सेट करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए।
तो चलिए अब फॉर लूप को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फॉर लूप के थ्रू प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमको 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख दिया है, देन मेन फंक्शन बना लिया है। यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल n ले रखा है और यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाना स्टार्ट किया हुआ है। हमने फॉर लूप में 3 जो पैरामीटर पास करते हैं, तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा इनिशियल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, यानी n इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। देन सेमीकोलन लगाया, देन n की वैल्यू को हमने यहाँ पे कंडीशन के फॉर्म में अब लिखा हुआ है। कंडीशन में हमने लिखा हुआ है n स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10। इट मीन्स यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि n की वैल्यू जब तक छोटी या फिर 10 के बराबर नहीं होगी तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। एंड देन सेमीकोलन लगाया हुआ है, देन लिखा हुआ है n प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखिए हमने कमेंट पास किया हुआ है फॉर लूप टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। देन जब ये फॉर लूप की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी, देन ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंटर करेगा। और यहाँ पे देखिए हमने किया है प्रिंट एफ %d n, n की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 प्रिंट कर जाएगी। चलिए अब हम लूप को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे n की इनिशियल वैल्यू 1 है, देन हमारा कंडीशन चेक होगा। यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 जाएगी, कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा, देन n की वैल्यू 1 प्रिंट कर जाएगी। इसके बाद n की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होकर के 2 हो जाएगी। अगेन ये कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे 2 से जो होगी वो 10 वैल्यू बड़ी है, तो ये कंडीशन ट्रू है। देन अगेन हमारी यहाँ 2 वैल्यू प्रिंट करेगी। इस तरीके से ये हमारा लूप 10 टाइम इटरेट होगा। जैसे ही इसकी वैल्यू n की वैल्यू 11 होगी, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर निकल के गेट ch वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे ये हमारा लूप क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्योंकि यहाँ पे हमने /n लगाया हुआ है, /n मीन्स न्यू लाइन, सो हर एक नंबर प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होता रहेगा। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये इसका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा 1 to 10। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू लूप को समझाया है। यहाँ पे लूप के अंदर एंट्री होगी, कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा देन हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा और लूप हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट लूप का। देखिए इसके पहले हमने जब फॉर लूप को रन कराया तो वहां पे इनिशियल वैल्यू 1 हमने लिखा था, टेस्ट कंडीशन हमारी 10 तक गई थी और हमने i++ किया था। तो यहाँ पे जहाँ कंडीशन हमारी चेक हो रही थी, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहता था तब तक वो लूप हमारा रन करता था। लेकिन अगर हम ऐसे कंडीशन को लिख दें कि वो कंडीशन कभी भी हमारा फॉल्स ना हो, तो वो हमारा लूप इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा और वो हमारा एंडलेस लूप कहलाएगा और इसी को हम इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमने एक प्रोग्राम ले रखा है जो कि हमारा इनफाइनाइट लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने फॉर लूप के अंदर 3 आर्गुमेंट के जगह पे जो ऑल 3 पैरामीटर्स थे उसको हमने ब्लैंक लिखा हुआ है। इट मींस इनिशियल वैल्यू भी कुछ नहीं है, कंडीशन भी हमारी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपाइलर हमारे बाय डिफॉल्ट अगर कंडीशन नहीं लिखा हुआ है तो उसको हमेशा ट्रू मान के चलता है। तो अब होगा क्या कि ये जैसे ही हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन को हर बार ट्रू मानेगा और ये हमारी वैल्यू बार बार प्रिंट होके आएगी, दिस लूप विल रन फॉरएवर। तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और यही स्टेटमेंट बार बार हमारा इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होता रहेगा।
देखिए जो अभी हमने बताया, when the conditional expression is absent it is assumed to be true. It means अगर कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है तो ये हमेशा ट्रू माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारी इनफाइनाइट लूप कोई चल रही है, उसको हमको टर्मिनेट करना है, देन हम कंट्रोल प्लस सी की का यूज करके उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए कुछ एडिशनल चीजें भी हम देख लेते हैं। इन सी द फॉर लूप कैन हैव मल्टीपल एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमास इन ईच पार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फॉर, फिर x की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया है, कॉमा लगाया है, y की वैल्यू को नंबर से यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है, देन सेमीकोलन लगाया है, कंडीशन लिखा हुआ है x स्मॉलर देन y, देन सेमीकोलन लगाया हुआ है, i प्लस प्लस कॉमा y माइनस माइनस लिखा हुआ है, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू हमारी दो है, x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू नंबर। तो यहाँ पे हम दो इनिशियल वैल्यू को लिख सकते हैं फॉर लूप के अंदर, लेकिन जो दो इनिशियल वैल्यू होगी वो कॉमा के थ्रू सेपरेट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट भी दो वैल्यू किया हुआ है, i प्लस प्लस कॉमा y माइनस माइनस। इट मीन्स यहाँ पे दो वैल्यू को हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू हमारी कॉमा के थ्रू सेपरेट होगी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं अपने फॉर लूप के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन प्लेसमेंट पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। एक और कंडीशन देख लेते हैं, वी कैन स्किप द इनिशियल वैल्यू एक्सप्रेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट बाय एडिंग अ सेमीकोलन। यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर लूप लिखा है, यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है ये यहाँ पे ब्लैंक है, देन हमने कंडीशन लिखा हुआ है, देन हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया हुआ है, और इसके अंदर हमने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी ब्लैंक थी, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को हमने i इज इक्वल्स टू 0 ऊपर यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो ये हमारी i की वैल्यू को यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेगा। अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेस्टेड फॉर लूप। जैसे हम इफ एल्स के अंदर फर्दर इफ एल्स का यूज करते थे, वो हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाता था, वैसे ही हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव नेस्टेड फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। इट मीन्स वन फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। सिंटैक्स इसका देखिए हमने लिखा है फॉर इनिशियल वैल्यू कंडीशन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर हमने एक फॉर लूप का इंप्लीमेंटेशन किया है, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को लिखा है। फिर इस फॉर लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट को प्रिंट कराया है, देन ये फॉर लूप क्लोज किया है, देन आउटर फॉर लूप भी क्लोज किया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो फॉर लूप है ये हमारा इनर फॉर लूप है, और ये वाला जो हमारा फॉर लूप है ये हमारा आउटर फॉर लूप है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप का यूज किया था, इसीलिए हम इसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम नेस्टेड फॉर लूप का एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम फॉर नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोग्राम नेस्टेड फॉर लूप का लिखा है, इसके अंदर हम दो फॉर लूप का यूज करेंगे, एक आउटर फॉर लूप और एक इनर फॉर लूप। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है 1 एंड 2 का टेबल प्रिंट कराना। तो सबसे पहले हम 1 का टेबल प्रिंट कराएंगे एंड देन 2 का टेबल प्रिंट कराएंगे। जब हम 1 का टेबल प्रिंट कराएंगे तो लूप 10 टाइम्स चलेगा, 1 to 10, एंड अगेन जब हम 2 का टेबल प्रिंट कराएंगे देन लूप अगेन 1 से लेके 10 तक चलेगा 10 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले दो इंटीजर टाइप की वैल्यू i एंड j ले रखा है, एक और इंटीजर टाइप का वैल्यू ले रखा है टेबल, और इसकी वैल्यू को हमने 2 से इनिशियलाइज किया है। तो ये हमारा पहला फॉर लूप है जो कि आउटर फॉर लूप है, इसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया है, और ये हमारा टेबल तक रन करेगा कंडीशन। तो इट मींस यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 आएगी, और 1 के लिए ये हमारा कंडीशन
ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी। देन ये हमारा इनर लूप के अंदर इंटर करेगा। इनर लूप को हमने फॉर लूप में j की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया है और j की वैल्यू जो है हमारी चेक हो रही है j लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड j प्लस प्लस। तो होगा क्या कि यहाँ पे i की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पे टेबल की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ये इनर लूप के अंदर एंटर करेगा। इनर जो लूप होगा वो 1 से लेकर 10 टाइम तक चलेगा और जैसे ही इनर लूप रन करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे हमने i मल्टीप्लाइड बाई j की वैल्यू को प्रिंट कराया है, तो i की वैल्यू यहाँ से 1 ये लेगा और ये लूप हमारा 1 से 10 टाइम तक चलेगा और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरीके से करके 1 का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे ही ये 10 टाइम के बाद टर्मिनेट होगा देन अगेन ये आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब i की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है। देन अगेन ये इनर लूप के अंदर आएगा और j वाला लूप 1 से लेके 10 तक चलेगा और यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरीके से j वाला लूप 1 से लेके 10 टाइम तक चलेगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 का टेबल यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहले आउटर लूप की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 का टेबल प्रिंट कर देगा। देन जब आउटर लूप की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे हमारा ये 2 का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा और 1 और 2 का टेबल हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा। देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं फॉर लूप के बारे में जो कि हमारे प्लेसमेंट पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस इनसाइड फॉर लूप। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, फॉर लूप लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो हुई है i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हमने कंडीशन भी लिखा हुआ है i लेस देन 10 डबल एंड j लेस देन 10 देन सेमीकोलन i प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल इनिशियलाइजेशन है, यानी i की वैल्यू भी इनिशियलाइज है, j की वैल्यू भी इनिशियलाइज है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों हमारे कॉमा के थ्रू सेपरेट रहेंगे, ना कि सेमीकोलन के थ्रू। सेम ऐसे ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली वैल्यू भी कॉमा के थ्रू सेपरेट रहेगी। जो हम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, हमने अगर एक से ज्यादा कंडीशन लिखा हुआ है तो उसको हम कॉमा या सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट नहीं करेंगे, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड या और के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं What are the difference between above for loop and a simple for loop? जो अभी हमने मल्टीपल असाइनमेंट किया था यहाँ पे और या जो सिंपल हमारा एक फॉर लूप होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको अब हम देख लेते हैं। पहला डिफरेंस ये है, इट इज इनिशियलाइजिंग टू वेरिएबल्स। यहाँ पे अभी हमने मल्टीपल जब इनिशियलाइजेशन किया था तो i की वैल्यू को 1 से और j की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया था और दोनों हमारे कॉमा के थ्रू सेपरेट थे। सेकेंड थिंग, हमने कंडीशन भी एक से ज्यादा लिखा था लेकिन वो कंडीशन हमारे एंड लॉजिकल ऑपरेटर या फिर और लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हमारे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि अगर एक से ज्यादा हम कंडीशन लिख रहे हैं तो वो हमारे कॉमा या सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट नहीं होंगे, वो मल्टीपल टेस्ट कंडीशन हमारे एंड या और लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हमारे कनेक्टेड रहेंगे। थर्ड, इट हैज टू वेरिएबल इन इंक्रीमेंट पार्ट, ये भी हमारा कॉमा के थ्रू सेपरेट होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर हमने मल्टीपल टेस्ट कंडीशन का भी एक प्रोग्राम लिख रखा है। यहाँ पे देखिए हमने फॉर लूप जो चलाया है, यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है। लूप हमारा i स्मॉलर देन 3 और j स्मॉलर देन 5 ये चला हुआ है और i प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लूप को रन कराएंगे तो ये लूप में हमारी वैल्यू प्रिंट होकर के आएगी 1 1 2 2 3 3 4 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने और का यूज किया है, तो ये हमारा इसमें से कोई भी एक कंडीशन जब तक हमारा ट्रू होता रहेगा तब तक ये हमारी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है j स्मॉलर देन 5, तो ये हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 वैल्यू प्रिंट होकर के आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन फॉर लूप का इम्पोर्टेंस
प्लेसमेंट पेपर के लिए बहुत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग पैटर्न रिलेटेड प्रोग्राम को पढ़ेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग प्रोग्राम करेंगे पैटर्न रिलेटेड, यानी डिफरेंट टाइप के पैटर्न गिवन होंगे, उसको हम फॉर लूप का यूज करके पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट, like, share and comment on my videos. Thank you.